सीताराम जी। जय जय हनुमान जी। जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, आपकी हेल्प, आज की जो रीडिंग है, आपकी मदद कोई भी इस क्रिया से नहीं कर सकता। जो मुझे मैसेज मिला है, आपके जो आराध्य हैं, ठीक है, जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, और वैसे मुझे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है वो है शिव शक्ति, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से ही आप इस क्रिया से निकल सकते हैं। डिवोशन इज प्रोटेक्शन। बाबा जी की कृपा से संकट मोचन गुरुदेव जी 711 में जितने भी चैनल होते हैं, जितने भी मैसेजेस होते हैं, वो बाबा जी की कृपा से ही मिलते हैं। तो हर किसी के लिए हो नहीं सकते, लेकिन जिसके लिए होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है। किसी ऐसे विषय व्यक्ति ने आप लाइफ में पूरी बर्बादी क्रिएट करने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा अगर इसने नुकसान पहुंचाया है आपके पर्सनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को और आपके फेस को। बहुत मैसेज रिसीव हुआ है। ये व्यक्ति अभी इस वक्त आपको कहीं ना कहीं से घूर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। ये जो भी व्यक्ति है, या आपके ही आसपास या आपके व्यक्ति के आसपास अगर आप मैरिड हैं तो ये किसी न किसी फीमेल से ज़रूर जुड़ा हुआ है इस वक्त, जो आपके बारे में पूरी जानकारी इनको प्रोवाइड कर रही है। देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये खुद ही स्टक है और ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है। इसने आपके ऊपर तो चीज़ें की ही, साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर से आपको दूर कर दिया। स्ट्रॉन्ग आत्ममुग्ध व्यक्ति की ऊर्जा रिसीव हो रही है। स्ट्रॉन्ग किसी तरीके की चाइल्डहुड, किसी तरीके की कुछ न कुछ प्रॉब्लम इस व्यक्ति को है, जो अपनी प्रॉब्लम को हील्ड ना करते हुए ये दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाता है। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है, सबके लिए अलग अलग ऊर्जा हो सकती है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है आपके मित्रों से हाथ मिलाता है, आप सबसे हाथ मिलाता है और उनसे लाभ कमाने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई समय से ये व्यक्ति आपका नाम लेके आपके मित्रों से या आपके घनिष्ठों से ये हाथ मिलाकर आपके कुछ कार्मिक लोगों से आपका लाभ लेने की कोशिश कर रहा था। इसको मिल गया है इसके कर्म का फल। स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था कि बैलेंस है। आपके कुछ सो कॉल्ड अपने जो इनके साथ इसलिए जुड़े ताकि आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर सके। और पॉसिबल है कोई ऐसी फीमेल जो बहुत जो ना आपके बारे में कभी भी अच्छा सोचती, मैं बस इतना ही कहूँगी। ये जो फीमेल है ना, आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचती और कभी नहीं सोच सकती। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ की ऊर्जा है। आप अगर आवाज़ लगाएंगे तो आप सबसे पहले किसको आवाज़ लगाएंगे, आप ये सोचिएगा। आप अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जैसे अगर आपके फेस पर किसी तरीके का कोई अचानक से कुछ चीज़ें हुई, तो आप किसको आवाज़ लगाएंगे, सबसे पहले आप विचार कीजिएगा। उसके बाद किसको आवाज़ लगाएंगे और उसके बाद आप किसको आवाज़ लगाएंगे। 2 से 3 ऐसे लोग जो आपको बहुत करीबी लगते हैं, ये दोनों तीनों में से कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप जब कहेंगे जय भोले बाबा माता पार्वती जी, वो चीज़ें आपकी हेल्प से हील्ड हो जाएगी। ये मैसेजेस मिला है। फैमिली है ज़रूर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली है, लेकिन ये कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अपनी हेल्प आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया की गई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिया है। मैंने पहले ही कहा है, सबके लिए नहीं है। जो अंदर से बैलेंस हैं वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे, वो इन चीज़ों को सुन पाएंगे, क्योंकि आज की जो ऊर्जा है भयंकर काली क्रिया पर है, जिसे हटाना, जिसे निकालना पॉसिबल ही नहीं है किसी और के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्वयं महाकाल महाकाली जी की कृपा से ही ये चीज़ें हील्ड हो सकती है। अब इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। अच्छा, इस व्यक्ति के साथ कोई इसके आसपास की फीमेल भी है, ठीक है, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। और जिन्होंने इनका साथ दिया है, आपके फैमिली मेंबर में जिन्होंने इनका साथ दिया है, उनको भी इनके कर्म का फल मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटल्स, इस व्यक्ति ने आपका दिल बार बार दुखाया है, बार ऐसी चीज़ें की है जिससे कि आप पूरी तरीके से टूट जाएं। ठीक है, यहाँ तक के यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को इसने रोका है। आपके लाइफ कोई पॉजिटिव बदलाव तो नहीं आ रहा है, ये बार बार देख रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, परमात्मा जी की कृपा से आप स्पिरिचुअल गिफ्ट है,
ये नहीं पाया। इसकी बुरी नज़र और पूरी नज़र, और आप इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं आपके आसपास के, उनकी बुरी नज़र इस वक्त आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर है, इस वक्त आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट पर है। इस व्यक्ति ने किसी फीमेल के साथ मिलकर मून के समय में, ठीक है, ग्रहण के समय में, ग्रहण में कोई अमावस्या या पूर्णिमा के समय में इसने आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू आपके फेस पर किसी तरीके की चीज़ें की थी, करवाई करने की कोशिश की थी। सारी ये चीज़ें हुई है, और ये फीमेल जो है जिसने इसका साथ दिया है उसके किसी न किसी लव्स वन के लाइफ में टावर आया है, किसी तरीके की रीढ़ की प्रॉब्लम, किसी तरीके की चक्र की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। इस फीमेल को लगातार प्रॉब्लम हो रही है, लगातार सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो रही है, और इसको ना वार्निंग भी मिली है किसी न किसी तरीके से। इसके कपड़ों में अग्नि यहाँ पर इसको फील हुई है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि आपके लाइफ में ये चीज़ें हील्ड हो रही है? आप जब पूजन पाठ कर रहे हो या किसी तरीके से अपने भक्ति में, अपने साधना में लीन हो, तो किसी तरीके से अगरबत्ती से या धूप से आपके दुपट्टे में या आपका जो भी आपने स्कार्फ लिया है उसमें 2 से 3 छेद, और ये आपको इंडिकेशन मिलेगा कि जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही थी उसे स्वयं आपके आराध्य ने टाल दिया है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये फीमेल क्रिएट कर रही थी इस मेल के साथ मिलकर, ठीक है। यहाँ 2 मेल है, ये लोग अलग हो गए थे, बीच में लोग अलग हो गए थे, बीच में ये जो मेल है वो इससे दूर हो गया था, लेकिन अब ये फिर से साथ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टक करने के लिए, सिर्फ आपकी प्रोग्रेस को देखकर। ये जो भी फीमेल है ये अपने आईडी से नहीं दूसरे की आईडी से देखती है, ये जो मेल है दूसरे की आईडी से देखता है, फेक आईडी से देखता है, और आपकी प्रोग्रेस को लोग देखते हैं रात रात तक, ठीक है। रात को ये जो है ये किसी न किसी तरीके से सोशल साइड में ये कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर ग्रुप में है, ठीक है। 3 यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस को रोकने की चीज़ें करते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके एंसेस्टर्स में किसी ऐसे जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको भी स्टक किया था, ठीक है। पहले उनको स्टक किया था, उनके फोटोग्राफ्स के थ्रू करवाया था। ये भयंकर किसी तांत्रिक से जो है इसका कोई ना कोई संबंध है, किसी न किसी तरीके से ये तंत्र क्रिया सीखता है, करता है। इसको रात को जागने की किसी न किसी तरीके की, ये रात को जागता है, ये सो नहीं पाता है, और इसकी आँखों का कलर काफ़ी डार्क लाल हो सकता है, ठीक है, बहुत लाल इसकी आँखें दिखती हैं, येलो हो सकता है इसकी आँखों का जो वाइट पोर्शन होता है। इसको देखकर पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसका मंगल ग्रह जो है बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है, बहुत ज़्यादा विषैला है, खुद के लिए भी विषैला है, और जो इसकी मदद करेंगे उनकी अगर कोई व्यक्ति मदद करे, ठीक है, तो वो मदद करने वालों को डोमिनेट करता है, मतलब इमोशनली किसी तरीके से ये आपसे दूर जाना नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी वजह आभारी नहीं रहेगा, ये डराने की कोशिश करेगा, जबकि असलियत ये है कि ये खुद डरा हुआ है अपने बुरे कर्म से। यस, आपके लाइफ में तो न्यू बिगनिंग हो रही है, इसके लाइफ में चाहे जो भी हो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। इसने आपके कनेक्शन को ब्लॉक किया था, ठीक है, बांधा था, किसी तरीके से वो बैलेंस हो गया है। यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। आपका स्ट्रेंथ देखकर, ये जो आधी आधी रात में चीज़ें देख रहा है ये आपकी स्ट्रेंथ को देख रहा है। आपके स्ट्रेंथ को देखकर ये सोच रहा है कि ऐसी तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं था, है ना, ऐसे आप वाकई में नहीं थे। ये व्यक्ति अगर आप किसी तरीके से सोशल वर्क करते हैं तो ये जो व्यक्ति है आपके कहीं ना कहीं ग्रुप में जुड़ा हुआ है, चाहे आपका अगर कोई ऐसा चैनल है तो उसमें भी ये किसी और नाम से है। और ये जो व्यक्ति है ये आपके रिलेटिव से जुड़ा हुआ है या आपके मित्र मंडली से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसके निगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरीके से बाहर हैं, पूरी तरीके से आप इस छली से दूर हो चुके हैं। देखिए डिसीट का कार्ड है, इसने किसी फीमेल का साथ ज़रूर लिया है, इसने किसी ऐसी फीमेल का साथ लिया है जो आपकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। आज भी आधी रात को सिर्फ़ और सिर्फ आपको बद्दुआएं देती है, चाहे आप इसके लिए कितना भी अच्छा कर लें, चाहे आप इनसे दूर हो जाएं,
ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जब भी ये निकालेगी अपने मुंह से कोई शब्द, हमेशा आपके निगेटिव या पास्ट की बातों को ही करेगी या करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके ऑरा से टकराकर इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। और आपके लिए मैसेज है कि जब आपको ये मैसेज मिले तो अपने अंदर से जिनके लिए भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अगर किसी तरीके का द्वेष है, किसी तरीके का कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हटा देना चाहिए, लेज़ीनेस है जो ये आपके प्रोग्रेस पर बाधाएं क्रिएट करें, उन्हें हटा दीजिएगा। ये बाबा जी का संदेश है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिएगा। आपका कॉन्फिडेंस ही इन लोगों को हरा रहा है। आप यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, आपके कॉन्फिडेंस को ये किसी न किसी तरीके से डगमगाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद ही डगमगाए हुए हैं, है ना। बाउंस बैक हो रहा है। लगातार आप 21 डे जो है रेमेडी कीजिए और विक्ट्री बहुत करीब है। और आपकी विक्ट्री से इनकी रातों की नींद उड़ गई है। आपने कुछ अचीव किया है, चाहे आपको लगे कि छोटी, लेकिन इनकी नींद उड़ गई है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ प्रोटेक्शन आपको लेना है, ठीक। बाबा जी के नाम से आप मंदिर जाइए, मंदिर में से आप जो है लाल धागा रख सकते हैं, है ना। और कुछ लॉकेट आपने पहना है वो आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा देखिए यहाँ पर एक मैसेज और भी मिला है। ये जो व्यक्ति है ना, इसने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके बाद इसके लाइफ में चीज़ें बैकफायर हो गई है। तो अभी इस वक्त में ये व्यक्ति किसी न किसी को माध्यम बनाकर किसी न किसी तरीके से ये आपसे सुरक्षा कवच लेने की कोशिश करेगा या कर रहा है। अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपको इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करनी है। किसी भी प्रकार से आप किसी को रास्ता दिखा दीजिए, लेकिन ये वो व्यक्ति है, जैसे कहा जाता है ना कि ये वो इंसान थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, ये किसी का भी नहीं हो सकता। ये व्यक्ति दुनिया भर की चीज़ें करके बैठा है। और ये जो फीमेल है वो लोगों को ऐसा दिखाना चाहती है कि आपने ही सारी गलतियां की है, इसके जो मन है वो तो बहुत तुले हुए हैं, जबकि सारी चीज़ें इन अपने तरफ आ रही है, ठीक है। इनके जो लव्स वन है उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें करके बैठे, लेकिन अपनी चीज़ों को छुपाती है, की चीज़ों को जबरदस्ती का उभारने की कोशिश करती है। इसने पहले भी आपके साथ छल किया है, आज भी आपके लिए सगी नहीं है, आज भी आपके लिए छल कर रही है आपके व्यक्ति के लिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर डिसीट के साथ साथ आप देख सकते हैं पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इसलिए ये है ये कैसे, इसको कैसे सम्मान मिल सकता है, इसको कैसे लोगों का प्रेम मिल सकता है। मैं तो सारे रास्ते बंद दिए थे और बल्कि शत्रुओं से मैं मिल गई थी, है ना। इनके लव्स वन के साथ वही चीज़ें हो रही है जो आपके लिए कभी स्टोरी आती थी, ठीक, कभी आपके लिए स्टोरी बनाती थी। या आपके व्यक्ति के तरफ कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, जिसने आपके व्यक्ति को डोमिनेट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा दबा कर रखने की कोशिश की, और आपसे मिलने के बाद ये व्यक्ति अपने ट्रू सेंस में आए हैं। तो ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जा हो सकती है। कट क्लियर कैंसल। इस व्यक्ति ने आपके थर्ड चक्र पर बहुत गहरा कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे आपको हील्ड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि देखिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो इसने आपके फेस पर या आपके पर्सनल लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर किया है, वो चीज़ें तो हील्ड हो रही है बाबा जी की कृपा से। लेकिन आपके थर्ड आई चक्र पर किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इस व्यक्ति ने किसी तरीके का कुछ न कुछ चीज़ें आपको या तो खिलाया पिलाया है, या तो कुछ ऐसे स्थान पर ये व्यक्ति आपको लेकर गया, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया है, या आपके ऊपर से ना कुछ ऐसा वार कर भी इसने किसी को दिया है। तो इसलिए अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी प्रकार से हैं, आप जहाँ से भी आप पूजन पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, वहाँ पर आप इसे पूरी तरीके से कट कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी आपके लिए उचित नहीं है, जो लोग भी आपके लिए सही नहीं हैं, उनसे आपका कट हो जाए, उनसे आपकी एनर्जी पूरी तरीके से हो जाए। या प्रार्थना जरूर कीजिए। और अगर आप इस रीडिंग से उस व्यक्ति को पहचान चुके हैं तो उस व्यक्ति से पूरी तरीके से कट कर दीजिए। मुझे यहाँ पर मैसेज ये भी मिल रहा है कि जैसे जैसे आप बाबा जी के शरण में आ रहे हैं, वैसे इस व्यक्ति के
का जो ऊर्जा, ये व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा को पकड़ के रखा है, या ये फीमेल, वो सारी ऊर्जा जो है आपके और इनके बीच से हट रही है। तो एक कॉर्ड कट हो रहा है, और ये लोग जो कुछ भी आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ें इनके अपने के तरफ या इनके खुद के तरफ बैकफायर हो रहा है। ये व्यक्ति आज के समय में बहुत स्टक है, इसने सबको स्टक करने की कोशिश की और आज खुद स्टक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ ये देख रहा है। कारण है कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी ऊर्जा इसको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा है बहुत मैली, बहुत ब्लैकिश, और आपकी ऊर्जा है बहुत वाइट। ठीक है, तो ये जो है ना आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड इसीलिए रहता है, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। जैसे ये पहले था, आपसे मिलने के समय ये ऑलरेडी इसके पास कुछ नहीं था, और अब फिर से वही स्थिति आ रही है, इसलिए व्यक्ति फिर से आपके तरफ देख रहा है। बहुत ध्यान रखिएगा, आपको बर्ड के थ्रू, ठीक है, बटरफ्लाई के थ्रू आपको किसी न किसी तरीके का एंजल नंबर्स के जरिए आपको मैसेज मिलेगा कि ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपको देख रहा है। आप अनजाने में तो किसी को ब्लॉक कर सकते, लेकिन आपने शायद इस व्यक्ति को ब्लॉक किया, और डिवाइन इंटरवेंशन से भी इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये चाह कर भी आपके घर के डोर के अंदर, आपके घर के जो दरवाजा है वहाँ पर कदम भी नहीं रख सकता। ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो ये ड्रीम के थ्रू, ये आपके यादों के थ्रू, क्योंकि कट क्लियर कैंसल में स्मृति भी आ रही है, उसमें ये किसी न किसी तरीके से आपके करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको रेकी हीलिंग जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने फैमिली मेम्बर के ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर ये किसी तरीके से आपके आसपास के लोगों को भी भ्रमित करता है टू अपसोर्स की ऊर्जा से, आपकी विक्ट्री को ये लोग रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा ग्रुप बना के बैठा है। ठीक है, ये एक ब्लैकिश ऊर्जा के साथ कार्य करता है। जैसे मैंने कहा, ये इसकी आंखें हमेशा लाल रहती है, रेड रहती है। ये रातों को सोता नहीं है। ये रातों को कुछ अजीब तरीके का कुछ रिचुअल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो आपकी ऊर्जा को एक जार में भरता है किसी तरीके से, या इसने ऐसा किया है बहुत लोगों के साथ। अब वो आपकी ऊर्जा वहाँ से हट रही है, इसलिए ये व्यक्ति विचलित हो रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि आज की ऊर्जा है बहुत अलग है। यह जब भी आपके तरफ चीज़ें करता था, वो चीज़ इसके तरफ बैकफायर हो रही है पास्ट से। अब यहाँ पर उन्हीं के लिए मैसेज है जिन्होंने पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी, अपने आराध्य पर सब कुछ समर्पण किया है। स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने कर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अपने कर्म को करते रहिए। डरने की, ये व्यक्ति आपको फियर में डालने की कोशिश करता है और ख़ुद ही फियर में है। कॉन्फिडेंस से के साथ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए, और किसी भी तरीके की निगेटिव अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। कर्मा साइकिल आपका बैलेंस हो गया है, जिसके लिए आभारी रहिए। सोल पर्पस पर आप अकेले नहीं हैं, बाबा जी की कृपा आपके साथ है। और जितना हो सके उतना सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन कीजिए, जो रेकी हीलिंग में आपको बताया जाता है। डेवोशन इस प्रोटेक्शन, पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए, महाकाल महाकाली जी के शरण में रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।